टू दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं शेख मुख्तार, आप देख रहे हैं औरंगाबाद समाचार। आज हम मौजूद हैं शागर के अंदर सानिया आयुर्वेदिक सेंटर। औरंगाबाद में तो वैसे बहुत से जो है आयुर्वेदिक सेंटर है और ज़्यादातर हकीम जो है बहुत से दावा करते हैं, और हमारे साथ जो मौजूद है सानिया आयुर्वेदिक सेंटर के हकीम, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, एक बात बताइए, ऐसे तो औरंगाबाद में बहुत से जो हकीम है वो दावा करते हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो कुछ इसके बारे में तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मगर दवाओं के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे पास दवाओं में दावे नहीं होते, लेकिन मगर हर बीमारी पे हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों को इलाज मौजूद मिलेंगे और सही दवाइयाँ और नेचुरल दवाइयाँ, भरोसेमंद दवाइयाँ आपको मिलेंगी जो पहाड़ों से लाई जाती हैं, ना कि दीगर कोई और दवाइयाँ आप लोगों को दी जाएंगी। और कितनी दवाइयाँ आपके पास मौजूद है, कितने इलाज की जो है दवाइयाँ बनाते हैं? नहीं, हमारे पास सभी बीमारियों के लिए दवाइयाँ मौजूद हैं। इसमें जैसे भी मरीज़, हमारा एक तो दवाखाने का नाम ही है सानिया आयुर्वेद केयर सेंटर, यानी कि हमने एक हमारे पास नए से नए और पुराने से पुरानी बीमारियों का इलाज यहाँ पर मौजूद है और होता है। जैसे हमने देखा कि जो एक बीमारी है कैंसर, लाइज बीमारी, ऐसा तो बहुत लाइलाज बीमारी है, लेकिन उसमें से एक जो है कैंसर बीमारी है जिसका मेडिकल के अंदर जो है केमो लिया जाता है, उसमें भी चांस बहुत कम रहते हैं बचने के। क्या आपके पास उसका इलाज है? नहीं, हम कैंसर पेशेंट का इलाज तो नहीं करते सर, क्योंकि उसके अंदर पेशेंट ना तो कोई दम मारता, और आयुर्वेद में ऐसा नहीं कि इसके लिए दवाइयाँ नहीं हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन मगर पेशेंट सही तरह से उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। इसीलिए किसी को परेशानी या तकलीफ़ ना हो तो हम खुद आमखास मैदान में हॉस्पिटल में वहाँ भेज देते लोगों को। अभी आपके पास फ़िलहाल कितनी बीमारियों का इलाज आप करते हो? हमारे पास टोटल सभी बीमारियों के इलाज होते हैं, पैरालिसिस, मूलियात, भगेंदर, पथरी, ताकत। हाँ, जेंट्स की कुछ ऐसी अन्य बीमारियां हैं जो लोग बोलने से शर्माते हैं, तो बिल्कुल उनकी मेरी वेबसाइट भी है, ब्लॉग हैं, आप लोग वहाँ जाके भी ये कर सकते हैं, मैं काट के अंदर दे दूँगा। तो उस सभी तरह की ऐसी बीमारियां, बालों का झड़ना, घुटनों के दर्द होना, अर्थराइटिस होना, सांधिवात, जोड़ों के दर्द, किडनी फेलियर के कई ऐसे पेशेंट हमारे पास होते हैं, रिपोर्टें मौजूद हैं, लेकिन मगर दावा नहीं है। किडनी फेलियर का आपने कहा जैसे, तो उसका कुछ इलाज के बारे में थोड़ा बताएंगे हम? हमारे पास इसकी कई रिपोर्टें मौजूद हैं, जैसे डायलिसिस की नौबत आ जाती, क्रिएटिन 6, 8, 10, 11 तक भी हो जाते हैं, तो इनको आहिस्ता आहिस्ता कम करे जाता और डायलिसिस से लोगों को रोके जाता। एक बात बताइए हमें कि आप जो है पहले रिपोर्ट देख के इलाज करते हैं? नहीं, हम रिपोर्ट देख के भी इलाज करते हैं और नब्ज देख के भी इलाज करते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो है दवाइयाँ बाहर से मंगाते हैं, जैसे हमदर्द की दवाई हो गई, या खुद आपके पास से नुस्खे तैयार करके बना के देते हैं? नहीं, इंशाल्लाह देखो, हमारे पास जैसे एक डब्बा है फेमस, सब हर दवा हमारे पास हाथ से बनती है। जैसे ये एक ताकत के लिए, ये जेंट्स हो, लेडीज़ हो, इसकी बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, और बहुत से ऐसी अनगिनत बीमारियाँ ऐसे निकल जाती हैं, ये हमारे पास ही बनेगा। जैसे आज ये माजून का बनाना है, ये किसी और दीगर कंपनियों के नहीं होते, ये हम लोग ही बनाते हैं। ये छोटे बच्चों से लेके तो बड़ों तक के, हाइट का बढ़ना, वज़न का कम हो जाना बच्चों में, हेयर फॉल का होना बालों के, ऐसी कई अन्य समस्याओं के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, और ये हार्ट के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। जैसे अभी ये नेचुरल दवाइयाँ है, ये बर्नियों भर भर के हम गोलियाँ वगैरह जो तो हमारे हाथ से बनाते हैं, आप वीडियो शूटिंग में पूरे दवाखाने का सर्वे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो आपने बताया जैसे, तो ये किस काम में, इलाज में काम आते हैं? ये जेंट्स के लिए हैं, जैसे कोई जेंट्स के अंदर कुछ हार्मोन की कमी हो जाए, कोई ताकत की कमज़ोरी हो जाए, ये उसके लिए है। अब ये माजून का डब्बा है, तो जैसे ये बच्चों से लेके तो बड़ों तक ये इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है कि जो कमज़ोर हो गए, दुबले बच्चे हैं, वो थोड़े हेल्दी हो जाएंगे अच्छे से। दूसरी बात, जिनकी हाइट नहीं बढ़ पा रही, वो सही से इसमें ग्रोथ कर पाएंगे, जिसमें कोई भी ऐसी समस्या है तो अनगिनत समस्याओं को ये निकाल देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अक्सर हमने देखा कि लोग जो है हकीमत इलाज, हकीम के पास अक्सर देखा गया कि जाके इलाज कराते हैं, तो बहुत से जो है हकीम उसके अंदर जो है कुछ पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, तो आपके पास सब कुछ इलाज के लिए कुछ? नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हम नाड़ी जो है तो चेक करेंगे, उसके बाद पेशेंट, हर आने वाले को दो मेरे पहले ही जवाब हैं, और मैं हर चैनल पे यही बोलता आ रहा हूँ
कि आप पहले आओ, बैठो, नब्ज़ बताओ, मशवरा लो, राय लो। आपसे फ़ीस वीस हम लोग कुछ नहीं लेंगे। कुछ मेडिकल है तो जो उसके अंदर भी जो हमसे कम होता है वो करके भी बिल्कुल आपको दे देंगे। सर मेरा एक सवाल है, मेरे सवाल से शायद आपको बुरा भी लगेगा। आज हिकमत बदनाम क्यों है सर? लोग जो है हॉस्पिटल में लाइन लगा के लाखों रुपए डाल रहे हैं और हकीमों के पास जाने के लिए डर रहे हैं, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हकीमों का और हिकमतों का कोई मसला नहीं है। सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा मैं, ये 8-10 साल में कुछ ऐसा हुआ है कि आयुर्वेद जितना पीछे था अब वो उतना तेज़ी से आगे हो गया। बहुत सारे लोगों की मेहनत है हिंदुस्तान के अंदर कि बहुत सी कंपनियों ने उन्होंने मेहनत करके आज आयुर्वेद को घर घर तक पहुँचाए और समझ बताए। और रहा सवाल कि ये पेटी डूबने की वजह से और लुत्फ़ होने की वजह से सही वस्ताद सही हकीम नहीं रह सके। अब जहाँ लोग रह गए तो ऐसे हकीमों ने या ऐसे लोग उन तक पहुँच नहीं पाते। पब्लिक का काम है कि पहले देखे, सोचे, समझे वाकई क्या मसला है, तो वो हकीमों तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए हॉस्पिटलों के चक्कर काटना पड़ते, ट्रीटमेंट सही नहीं होते। इसमें हकीमों की भी बात सही है, हकीम भी सही है कुछ और कुछ नहीं भी है, वो उनका मसला है। मैं तो खुद बोलूँगा क्लियर इस वीडियो में भी कि भाई अगर हिकमत किसी के पास है, कोई हकीम बहुत समझदार है, अच्छे है, तो वो एक दूसरे को समझाए, बताए। अगर नहीं तो मेरे को आके सिखाओ। नहीं समझ में आता तो कम से कम जो मुझे मालूमात है ऐसे कोई लोग हैं, या नए बच्चों के लिए भी अगर कोई चाहते हैं कि हकीमी किसे कहते हैं और हिकमत क्या है, हम ये सीखना चाहते हैं, तो मेरे पास आओ। बिना किसी चार्ज लिए कि आप लोगों को हिकमत सिखाई जाएंगी, बताया जाएगा। यहाँ तक कि हम आने वाले अभी बारिश के दिनों में शुरुआत में ही जैसे आयुर्वेद में करते तो इसमें रसायन में भी हम दवाओं की जानकारी अभी दी जाएंगी। यही है हिकमत तो का काम। आपका जैसा आपने कहा कि मेरे पास आइए, तो आपका यहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर बता सकते हैं? मेरा एड्रेस है शाहगंज बनी में दरगाह जाकिर नायक स्कूल के सामने, वाइट लाइन की गली, आयशा मंजिल बिल्डिंग में। सुबह दवा खाने का टाइम हमारा 9:30 से 1:30 बजे तक, शाम में 6 से 9, और जुमा के दिन हमारे पास बंद रहता। उस दिन आके परेशान ना हो। मोबाइल नंबर हमारा 7875011197। जैसे कि हमने बात करें रईस शाह साहब से, हिकमत क्यों बदनाम है, तो सही जगह पे जो है इलाज नहीं कर पा रहे, सही जगह पे जा नहीं पा रहे। तो इसलिए मेरा एक अपील है आप लोगों से कि जो सही आयुर्वेदिक का जो इलाज करते हैं उन्हीं के पास जाइए। जैसे रईस शाह साहब है, उनसे हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने पूरी तरह से कहा है, इलाज का तरीका बताया है। तो इसलिए आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, दरियाफ़्त कीजिए और अपना जो है जो भी इलाज है इनसे आके दरियाफ़्त करके बात कीजिए। कैमरामैन शेख फैज़ान के साथ मैं हूँ शेख मुख्तार। अब देख रहे हैं औरंगाबाद समाचार। एक पेशेंट मौजूद है जो यहाँ पे जो है दवाइयाँ लेने के लिए आए हुए। आइए हम उनसे बात करते हैं। काका, आप कितने दिनों से यहाँ पे दवाई लेने आ रहे हैं? यहाँ पर करीब मैं 1-2 साल से आ रहा हूँ। हमारे मम्मी को भी लाए थे, पिताजी को भी लाए थे, मैं खुद भी कुछ दवाई लेके गया, दोस्त भी कुछ दवाई लेके गए हुए। यहाँ पर जो भी इलाज होता है वो एकदम सही तरीके से होता है, कम खर्चे में भी होता है। तो वो हिसाब से मतलब इनके पास का जो भी इलाज है तो सही मायने में मतलब बिना कोई तकलीफ़ का, कोई गोलियाँ का मतलब असर भी अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं कि गोले से कुछ अलग सा रिएक्शन होता है या कुछ ये भी प्रॉब्लम नहीं, आयुर्वेदिक गोली है। वो हिसाब से इनके पास का इलाज एकदम सही और रिजनेबल कॉस्ट का होता है। तो ये चेकअप करने की फ़ीस लेते हैं क्या, फ़ीस फ्री है? नहीं, फ्री में साहब। ये चेकअप की कोई फ़ीस नहीं लेते, जो भी दवाई गोली का खर्चा होता है उतना ही लेते हैं और वो भी रिजनेबल लेते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं यहाँ से आविष्कार कॉलोनी से आता हूँ। नाम बताइए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम संजय बुट्टे है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर सोशल वर्कर नुसरत भाई। आइए हम उनसे जानते हैं। नुसरत भाई, आपने जो है रईस शाह साहब के पास से कभी इलाज किया है आयुर्वेदिक के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह रईस शाह साहब के पास मैंने खुद ने भी इलाज किया हूँ। मैंने खुद ने भी उनसे दवाई गोले लिया हूँ और कई लोगों का ज़रिए भी बना हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लॉकडाउन के अंदर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब नीचे शटर में रहते, मैं इन्हीं के ऊपर के फ्लोर पर रहता हूँ। मैं हमेशा नीचे ऊपर चढ़ते देखते रहता हूँ कि कोरोना के अंदर जो है तो इनकी दवाई, ये महाराष्ट्र, औरंगाबाद तो छोड़ो, मराठवाड़ा छोड़ो, महाराष्ट्र छोड़ो, अदर स्टेट में गई भी, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश तक इनकी दवाई गई है। और दूसरे मुझे किसी और के बारे में कुछ बोलना नहीं, लेकिन हिकमत के नाम पे जो लोग
डंके पीट रहे हैं। हिकमत के नाम पे जो लोग तो पब्लिसिटी करते हैं, तो वो सिर्फ नामधारी रहते। मुझे किसी पे तोहमत लगाना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक सच्चाई पेश कर रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर रईस शाह साहब हिकमत वाले जो है, तो ये इनका कोई गाजा वाजा करते नहीं, इनका कोई डंका नहीं है। ये सिर्फ इलाज पे तवज्जो देते हैं, और इलाज इनके पास इलाज भी होता है और इनके हाथ में शिफाई भी है। ये मैंने खुद अपने आँख से देखा हूँ। किसी का मैं जो है तो सुना कर नहीं बोल रहा हूँ। आते जाते जो है तो मैं इनको देखते रहता। इनके पास दूर दराज से मराठवाड़ा के हर ज़िले से, हर कस्बे से, थेड़े पाड़े टांडे से इनके पास जो है तो पेशेंट आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथ में शिफा भी है, और इनके सब दवाएं भी जो है तो बहुत अनमोल है। खुद हाथ से बनाते हैं, घंटों गिनती हाथ से बनाते बैठे हैं दवाएं। ये तो मेरी पूरे शहर और पूरे अतराफ़ के लोग जितने भी हमारे मराठवाड़ा के तक सभी लोगों से मेरी एक अदबनाना मोतेबाना गुजारिश है कि आप डॉक्टर रईस शाह साहब के पास आओ, और इंशाल्लाह इनके दवाओं में इनके हाथ में शिफा है। और बिल्कुल आपको कोई भी पेशेंट लेकर रहेंगे तो उनको इंशाल्लाह सेहत कामिला अता होंगी, और उनको पूरा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ये मैं ऐसे ही अपनी बात रखता हूँ उनके ताल्लुक़ से।